हाय एवरीबॉडी, दिस इज आर के पिलवाल। फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे। देखिए, ग्रामर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी बहुत कम एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, और आज हम इसकी बिल्कुल बेसिक से विस्तृत परिचर्चा करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट यू विल लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली। आप देखिए, हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच के दोस्तों दो भाग होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यहां इसकी होती है सब्जेक्ट, यहां वर्ब होती है, और यहां क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यहां क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है? जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसमें तीन परिवर्तन करते हैं मुख्य रूप से। कितने परिवर्तन करते हैं दोस्तों? तीन परिवर्तन में क्या है? एक तो टेंस संबंधी परिवर्तन, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसे हम किस में चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो स्पीकर होता है और लिसनर होता है वो दोनों आमने सामने होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में कहने वाला और सुनने वाला क्या होता है? दोनों आमने सामने होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में कहने वाला और सुनने वाला तो होता है, लेकिन जिसकी बात की जाती है वो सामने प्रस्तुत नहीं होता है। जैसे कैसे ये चीज है? मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम सेड टू राधा। राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक। यानी राम ने राधा से कहा, क्या कहा? कि मेरे पास एक किताब है। अब यहां पर ये डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया, दूसरा राम ने राधा से कहा कि मेरे पास क्या है? एक किताब है, एक बुक है। अब इसी को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसका बनेगा इनडायरेक्ट, राम टोल्ड राधा दैट। अब आई किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार, तो ये हो जाएगा ही। अब हैव किस में चेंज होगा दोस्तों? हैड। ही हैड अ बुक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कहने वाला और सुनने वाला तो है, लेकिन जिसके बारे में बात की जाती है वो सामने नहीं होता है। तो जब कथन कहने वाला सुनने वाले को अपनी बात किसी और व्यक्ति के बारे में बताता और किसी घटना के बारे में बताता, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। यहां कहने वाला और सुनने वाले तो आमने सामने होते हैं, स्पीकर और लिसनर, लेकिन जिसकी बात की जाती है वो नहीं होता। यहां कहने वाला और सुनने वाला आमने सामने होते हैं, और जिसकी बात की जाती है वो भी सामने होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय तीन परिवर्तन करते हैं। कितने परिवर्तन करते हैं? तीन। वो कौन कौन से परिवर्तन है? वो तीन परिवर्तन होते हैं। पहला है हमारा दोस्तों टेंस संबंधी परिवर्तन, यानी टेंस रिलेटेड चेंजेस। टेंस रिलेटेड चेंजेस। दूसरा है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। और तीसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। रिलेटेड चेंजेस। अब आप देखो,
यहां होगा टेंस संबंधी परिवर्तन, ये प्रोनाउन यानी क्या हो गया, सर्वनाम संबंधी, ये हो गया हमारा सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, ये समय और दूरी, ये हो गया हमारा समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। 3 परिवर्तन होते हैं, टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी और समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टेंस संबंधी परिवर्तन का, मैं चार्ट बनाऊंगा और किस तरह से चेंज होता है वो हमें देखना है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि प्रेजेंट टेंस तो सीधा का सीधा पास्ट टेंस में चेंज होता है, लेकिन पास्ट में ही चेंज होता है, मॉडल का भी पास्ट होता है। देखो किस तरह से बदलता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेजेंट टेंस है, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस, वो किस में बदलता है, पास्ट टेंस में। यानी पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और यहां क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म आ गया, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ईएस हो, तो किस में बदलता है, पास्ट की सेकंड फॉर्म में। अब आप देखो डू डज हो गया, तो डू डज भी क्या होता है, नॉट प्लस V1, ये प्रेजेंट हो गया। अब इसका पास्ट क्या हो गया, डू नॉट डज नॉट। भाई डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पास्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, डिड नॉट प्लस V1। उसके बाद देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, इज एम आर, इज एम आर। अब इज एम आर में ING आएगी, इज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, वाज वर। इज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या आएगा, वाज वर। और फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, ING। फिर उसके बाद आएगा हैजव के बाद थर्ड फॉर्म हो तो हेड प्लस भी थर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, किसमें जाएगी, सेकंड फॉर्म में। डू डज नॉट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड नॉट। इज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट सीधा किसमें चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। अब इसके बाद भी देखो, जैसे मान लो हैजव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैजव। यहां मैंने लिखा हैज और हैव के बाद आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैजव की सेकंड फॉर्म क्या आ गई भैया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैजव के बाद यदि थर्ड फॉर्म आ गया था हेड, क्योंकि हैजव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेड। तो पूरा ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म ये आएगी, पास्ट टेंस में इस तरह से चेंज होता है। अब हैजव प्लस वी थर्ड का तो हेड प्लस वी थर्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या होता है वो देखिए आप लोग, उसके बाद आता है हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING, ये चेंज होती है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, ING। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब पास्ट में ही रहता है, पास्ट किस में रहता है, पास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट तो पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। कैसे होता है देखो, अगर सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर डिड नॉट प्लस V1 है, डिड नॉट प्लस क्या हो गया V1, तो भी जाएगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट किस में गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, और पास्ट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब वाज वर्ब में ING जो आया वो भैया चेंज हो गया हैड बीन में ING। हैड बीन में क्या हो गया, ING। और कौन सा टेंस नहीं बदला, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये नो चेंज रहेगा, ये क्या हो गया, नो चेंज। यानी हेड प्लस वी थर्ड जो है वो बदलता नहीं है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में हेड प्लस वी थर्ड यूं का यूं रहता है। इसका मतलब पास्ट टेंस देख लो, पास्ट टेंस में ही चेंज हुआ। पास्ट इंडेफिनिट किस में गया, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका एक और तरीका है, अगर आपको 3 वर्ब का रूप पता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये तो हो गया, एक बार मैं मॉडल का और लिखा देता हूं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो कैन किस में चेंज होता है, कुड में। विल किस में चेंज होता है, वुड में।
मे किस में बदलेगा? मे चेंज होता है दोस्तों, मे चेंज होता है माइट में, और शैल किस में चेंज होता है? शुड में। शैल किस में चेंज होता है? शुड में। और मस्ट जो होता है वो सामान्य अर्थ में मस्ट ही रहता है, लेकिन अगर ऑब्लिगेशन या कंपल्सन दर्शाता है तो मस्ट का हम लोग हैड टू में भी चेंज कर देते हैं। वो फिर सेंटेंस लिखाएंगे तब जाकर के इसका हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे। अब टेंस संबंधी हम जो चेंज है उसको हमेशा याद रखें, भूले नहीं। तो उस नहीं भूलने के लिए क्या है कि एक वे है, तरीका है। वो क्या है दोस्तों? देखिए, हमें पूरी जो ग्रामर है वो 3 वर्ब से बनी है। किससे? डू, बी और हैव से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1, 2, 3 और 4। यहां पर भी 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू की फॉर्म आती है, यहां किसकी फॉर्म आती है? बी की। यहां हैव लिख लो और यहां क्या आता है? बीन। अब हम कैसे चेंज करेंगे भाई साहब? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। 1 का 3 और 2 का 4। मतलब प्रेजेंट सीधा पास्ट में जाएगा और पास्ट पास्ट में ही रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डू की फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पास्ट है ये, और यहां क्या आएगा? ये प्रेजेंट है। क्या आएगा? ये प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो तो किस में जाता है? वो सेकंड फॉर्म में। फिर आता है हमारा डू या डज। डू डज नॉट प्लस V1 तो किस में जाएगा? ये जाएगा डिड नॉट प्लस V1 में। डिड नॉट प्लस V1 में। अब 2 में आता है बी। अब देखो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर। अब इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर। इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर। इसमें भी क्या आता है? आईएनजी। इसमें भी क्या आता है? आईएनजी। तो इज एम आर बी का फर्स्ट फॉर्म आ गया ये, और सेकंड फॉर्म हो गया ये। फिर हैव आ गया। 3 पे हैव, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैजव। और हैजव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैजव का सेकंड फॉर्म क्या होगा भैया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नीचे वाले के पास साइक्रिया होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस हैजव को एक बार और लिख लेंगे लास्ट में। हैजव लिख लिया, अरे जो बीन है इसको हमने यहां पर लिख दिया। तो हैजव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। अब हैड के बाद ये बीन था, तो ये बीन भी यहां पर आ गया। अब हैजव बीन के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। और हैड बीन के बाद भी क्या आता है? आईएनजी। अब ये क्या चीज है? मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में गया? पास्ट इंडेफिनिट में। इज एम आर में आईएनजी, वाज में आईएनजी, हैजव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। पास्ट पास्ट में रहता है। इसका मतलब 1 का 3 में चेंज होगा, यानी V2 हो तो क्या आएगा? हेड प्लस वी थर्ड। डिड नॉट प्लस V1 किस में जाएगा? हेड प्लस वी थर्ड। और 2 का किस में चेंज होता है? 4, क्योंकि 2 किस में बदल गया? 4 में। तो वाज में आएंगे किस में आएगा? हेडबिन में आएंगे। लेकिन हेड प्लस वी थर्ड है, ये किस में नहीं बदलता, यानी हेड प्लस वी थर्ड है, ये किसी में भी नहीं बदलता है। इससे हमारा क्लियर हो जाता है, अरे कुछ नहीं, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, इजमर का सेकंड फॉर्म वाजवर, हैजव का हेड, हैजबिन हैवबिन हेडबिन, V2 का हेड प्लस वी थर्ड, वाजवर में आएंगे, हेडबिन में आएंगे, हेड प्लस वी थर्ड बदलता नहीं है, यानी हेड प्लस वी थर्ड नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ये लो, ये हो गया हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट, शेल का शुड, मस्ट का मस्ट भी होता है, यूज्ड टू भी होता है। अब हम चेंज करेंगे दोस्तों प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर किसी को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं समझ में आता तो उसका क्वेश्चन गलत होना तय है। आइए ऐसा कोई निजात, ऐसा कोई तरीका निजात करते हैं ताकि आपकी जो बड़ी क्लिष्ट समस्या है उसका आमूलचूल खात्मा हो। आप देखिए सबसे पहले आदमी किसको प्राथमिकता देता है? खुद को, पहले मैं और फिर हम।
यानी हम, यानी हमारे परिवार वाले। फिर सेकंड में क्या होता है, तुम, और थर्ड में क्या, बची हुई सारी दुनिया, कोई दिमाग नहीं लगाता। अब आप देखो, तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, सबसे इसको याद करने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है। व्हाट इज दैट तरीका? अब इसमें क्या होगा, ये आता है हमारा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों। ये क्या है, रिपोर्टिंग, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, आरवी, राइट। ये हो गया इनवर्टेड कॉमास, जिसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जब कोई भी लेखक या कवि अपने दिल के उद्गारों को जैसा बोला है वैसे के वैसे लिख देते हैं, जैसे उसने उद्गृत किया उन शब्दों को। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, आरएस। अब आप देखिए यहां पर क्या आता है आपका, यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट, बीच में क्या आती है, वर्ब, और यहां पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या देखते हैं, 1, 2 और 3। एक का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, माई, मी, और क्या आता है, वी, आवर, अस। अगर इन 6 में से एक भी आया, अब ये कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गया। कौन सा हो गया, तो फर्स्ट पर्सन बोलो तो क्या आएगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। यहां से लेके यहां तक अगर 6 में से एक भी आ गया तो फिर किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि आई कौन सा हो गया, मैं फर्स्ट हो गया, तो ये फर्स्ट रहेगा सबसे पहले यह। तो इन 6 में से एक भी आएगा तो उसको हमेशा ही वर्ब के पहले वाले यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, राइट और रॉन्ग। अब दूसरे पे क्या आता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू ध्यान में रखा करो, यू, 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 केवल आर आता है अलग। तो भैया यू यानी क्या हो गया, तुम। तो पहले तो मैं मेरे बारे में सोचूंगा, फिर तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब ये किसका आंसर बदलेगा, सेकंड दूसरी जगह, अरे पहले पे तो आ गया फर्स्ट, और दूसरे पे यू तो सेकंड पे आ गया। इन दो के अलावा अगर कोई सा भी प्रोनाउन आता है उसको नहीं बदलते हैं, उनको नीचे एज इट इज लिख देते हैं। तो थर्ड पर्सन क्या होगा दोस्तों, नो चेंज। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, मैं बता देता हूं। देखो थर्ड पर्सन में आएगा ही, हिज और हिम, शी, हर और हर, इट, इट्स और इट, यहां लिख देता हूं मैं, और दे, दियर, देम। अगर किसी का नाम आए, कोई नाउन में नाम भी आए, नेम, नेम्स या नेम, तो वो भी नहीं बदलता। चाहे बॉयज आए, गर्ल्स आए, स्टूडेंट्स आए, फ्लावर्स आए, बर्ड्स आए, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन ये नहीं बदलते। यानी ये थर्ड पर्सन हो गया, क्या हो गया, थर्ड पर्सन। इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक इनमें से आएगा तो वो नहीं बदलेगा, यानी ये क्या रहेंगे, नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब शॉर्ट में आ गया SON बराबर 1 2 3, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ दोस्तों, तो देखिए इसमें आएगा SON बराबर 1 2 और 3, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, नो चेंज। यानी इसको ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। अब आप देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन में क्या आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन में क्या चेंज होता है दोस्तों, वो आएगा जैसे टुडे आ गया, टुडे में क्या आएगा, दैट डे। टू नाइट में क्या होगा,
टू नाइट मतलब दैट नाइट, यस्टरडे में क्या होगा, यस्टरडे में आएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। फिर में इसमें अपना दिस का क्या होगा, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, नाउ का देन। फिर एगो का बिफोर, एगो का बिफोर। फिर लास्ट, लास्ट को बदलते हैं द प्रीवियस, और नेक्स्ट होता है द फॉलोइंग में। द फॉलोइंग में। अब किस तरह से ये चेंज होते हैं दोस्तों, लास्ट और नेक्स्ट, ये और हम लोग पढ़ेंगे। हिदर का थिदर, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद अपना जैसे लास्ट आ गया, लास्ट चाहे डे हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, चाहे वीक हो, तो लास्ट का क्या होगा, द प्रीवियस। द प्रीवियस में क्या आएगा, डे, मंथ, ईयर और वीक। या फिर क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है, क्या आएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है डे, मंथ, ईयर, वीक। तो ये चेंज होगा। नेक्स्ट का क्या होगा, द फॉलोइंग। द फॉलोइंग में आएगा डे, मंथ, ईयर और वीक। तो दो ही तो चीज बदली हमने। अरे लास्ट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस में, और नेक्स्ट किस में होगा, द फॉलोइंग में। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिर नेक्स्ट में अपन लोग पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा टेंस संबंधी परिवर्तन, समय दूरी संबंधी परिवर्तन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब देखो किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वो हमें देखना है। कि सबसे पहले मैंने लिखा कि मान लो रिपोर्टेड स्पीच में चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उसको कैसे बदलते हैं। रूल है हमारा, क्या है रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य कैसा हो, चाहे वाक्य या तो नेगेटिव हो अथवा कैसा हो, या तो नेगेटिव हो अथवा साधारण हो, यानी सिंपल हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। निम्न परिवर्तन करते हैं। अब क्या क्या चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। मतलब इस वाले में रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, इसमें या तो वाक्य कैसा हो, सिंपल हो, या वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, right? So take care that's how we change when negative or simple sentence are used in reported speech. Then what changes we do, let's see in detail. अरे भाई चेंज क्या होगा, सैड टू, भाई साहब सैड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। और कंजंक्शन क्या आता है, कंजंक्शन आता है बाबू
दैट, ये हम चेंज करते हैं। अगर सिंपल में सिंपल या नेगेटिव आता है, देन व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन विद यू टू चेंजेस, सेड टू किसे बदल देंगे टोल्ड में, और जोड़ने के लिए क्या आएगा दोनों को कंजंक्शन दैट। कैसे होगा अब आप देखिए इसके सिंपल सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला मैंने लिखा जैसे राम सेड टू राधा, राम ने राधा से कहा, क्या कहा राधा से राम भाई ने कि आई प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स इन दिस पार्क। ये कोई सेंटेंस है। अब सबसे पहले देखो ये साधारण वाक्य है कि नहीं है भाई, सिंपल है, फुल स्टॉप आ गया। नेगेटिव हो या सिंपल हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेड टू के स्थान पे क्या आता है, अरे भाई साहब सेड टू के स्थान पे आएगा टोल्ड, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या आता है, वो आता है हमारा दैट। ये चेंज करेंगे, ये तो फिक्स हो गया, साधारण है, सिंपल है। सेड टू किसी में टोल्ड में जोड़ने के लिए क्या आएगा दोनों को दैट। अब कैसे ये चीज आएगी वो आप देखो, हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले राम हो, अब चाहे राम हो, रहीम हो, अब्दुल हो, जॉन हो, मिल्टन हो, उसके अलावा राम दिनेश हो, तो बाबू उसको मानते हम ही मान लेते हैं। अरे राधा है, चाहे राधा हो, सोनिया हो, मीरा हो, एमा हो, या फिर सलमा हो, इसको क्या मानेंगे अपन, शी मानेंगे। भाई लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। अब आगे चलिए, तो इसको हम बनाएंगे राम सेड टू किससे बदलेगा टोल्ड में, राधा को क्या बनेगा, राधा का राधा ही रहेगा। इसका मतलब इसमें सेड टू का टोल्ड हो गया, नाम का नाम आएगा, राधा का राधा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नहीं बदलता, सिर्फ वर्ब बदलती है। क्या बदलती है, वर्ब। वर्ब में क्या किया हमने, सेड टू का टोल्ड कर दिया। अब जोड़ेंगे किससे, दैट से। किससे जोड़ेंगे, दैट से। अब हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आना चाहिए, अरे भाई हमने पढ़ा था कि इसके अंदर आना चाहिए 1 2 3, इधर क्या आएगा SON, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट, सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। ऐसे हम लोग बदलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 1 2 3 कर लेंगे क्वेश्चन में। अरे 1 हो तो क्या आएगा सब्जेक्ट, 2 हो तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट, 3 हो तो नो चेंज, कहानी खत्म। ऐसा दिमाग में रख लो पहले सॉल्व करने से पहले। अब आप बताओ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अरे दोस्तों आया नहीं, मैंने खुद को कहां मानता है, सबसे पहले आदमी यह मानता है फर्स्ट पे, और सब कहने की बात है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार लेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम क्या मानेंगे, ही। अब ही क्यों आएगा देखो, अब आई है ना, इसके 3 बना लो, आई माई मी। अरे 3 बना लिया ना। इसका क्या था, यहाँ तो ही था, तो यहाँ लिखा हमने ही, हिज और हिम, यानी इसके भी 3 तो उसके भी 3। अब आई है ना, तो आई एरा, आई एरा, तो आई के सामने वाला क्या है, ही। तो जिसके सामने जो आता है ना वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। अगर हम टेक्निकल तरीके से देखते हैं ग्रामर के अनुसार, तो ये नॉमिनेटिव केस है, तो इस राम का भी नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही आएगा। अब चाहे नॉमिनेटिव केस का हो या सब्जेक्टिव केस का हो, बात एक ही होती है। तो दैट के बाद क्या आ गया दोस्तों, दैट के बाद आ गया आपका ही। अब देखो प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट किसमें आता है, पास्ट में। पास्ट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म क्या आती है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, सबकी सेकंड फॉर्म आती है। इजमार का सेकंड फॉर्म वाज वर, हैव का हैड, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट, स्पीक का स्पोक। ऐसी बात है, जो आएगा उसका सेकंड फॉर्म। अब ही का क्या आएगा, प्ले का, प्लेड हो गया, क्या हो गया, प्लेड। फिर क्या होगा, क्रिकेट विद आ गया। अब योर, अब वही बात है, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड। भाई यू, योर, यू सेकंड पर्सन हो गया, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राधा, तो यू, योर, यू यहां से यहां तक आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, इसका सब्जेक्ट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब योर है, योर किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। लेकिन अब यहाँ पे क्या, राधा, राधा को मानेंगे शी,
अब योर के लिए क्या आएगा, सीधी सी बात है, ये है ना, तो इसके 3 क्या होंगे, यू, योर, यू लिख लिए तीनों। अरे इसके तीनों यू और यू तो होते हैं ना। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राधा हो गया, राधा का क्या होगा 3, शी, हर और हर। अब योर की जगह हम मैं क्या लिखूं यहां, तो योर है ना, ये योर तो ये योर। अब इसके सामने वाला क्या है, हर। जो प्रश्न पे पूछ रहा है उसके भी 3 लिख लो, जो सामने रह रहा है उसके भी 3 पूछ लो, उसके सामने लिख दो। अब आप कहो मेरे को तो यू और यू याद नहीं होता है, तो भाई 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, काम आपको ना, नौकरी लगनी है ना। अब सपने भी देखते हो और कि ठीक है कोई और, सब कुछ काम नहीं करते। ये तो वही होगा कि सो रहे आम बगल में पड़ा है, तो कोई सोचेगा यार कोई इसको दबा के मेरे मुंह में डाल दे बढ़िया तरीके से, ऐसे थोड़ी होता है भाई, थोड़ा बहुत तो मशक्कत करनी पड़ेगी ना, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आलसी आदमी खेती करे, या तो बैल मरे या तो सूखो पड़े, तो आधे मन से किया गया कार्य में कोई बरकत नहीं होती, ऐसे है। होश चाटने से प्यास नहीं बुझती, 1 लीटर पानी खींचना ही पड़ता है। तो योर सेकंड पर्सन हो गया, राइट और रॉन्ग, सो टेक केयर दैट सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये नेमोनिटिक केस है, तो क्या होगा इसका, हर आएगा ना। अरे योर का हो जाएगा हर फ्रेंड्स और इन। अब दोस्तों दिस किस्म बदलेगा, इन दैट पार्क, इन दैट पार्क। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस 1। अब जो इसके रिमेनिंग बचे हुए सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड्स है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, सारे एक्सेप्शंस हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अगर आपने प्रोनाउंस चेंज किया, समय दूरी संबंधी पढ़ा, टेंस संबंधी पढ़ा, बार बार रिपीटिशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये तो छोटी सी चीज है, यूं ही हमें याद हो जाएंगे। So if you want to really get success, if you want to get command over all these things, then you have to go through this process. The more you repeat, the more you learn. But what happens that we just we think that I'll get it, but we don't work. So thank you for watching this video. Have a nice day.